यह कहानी है एक ऐसे विकराल तांत्रिक सेवरा सिन्हा की, जो अपनी भैरवी की तलाश में अरावली की गोद में बसे मानगढ़ राज्य के राज दरबार में जा पहुंचा। वहां जाकर वह तांत्रिक अतीव सुंदर राज नर्तकी चंद्रप्रभा को पाना चाहता था, लेकिन उसकी दृष्टि सुंदरता की देवी प्रतीत होने वाली महारानी से जा टकराई, जो स्वयं ही तंत्र साधना की सिद्धि वाली मान शिवभक्त थी। जैसे ही तांत्रिक ने महारानी को देखा, तो उसके मन में काम वासना की आग भड़कनी प्रारंभ हो गई और साथ ही प्रारंभ हुआ एक महाभयंकर तांत्रिक युद्ध, जिसमें एक तरफ था खतरनाक सिद्धियों का स्वामी तांत्रिक सेवरा सिंह और दूसरी तरफ थी महान पतिव्रता और शिवभक्त तांत्रिक महारानी रत्नावली। तो उस राजनर्तकी चंद्रप्रभा के साथ तांत्रिक का गायन युद्ध कैसा था? रहस्यमय गुरु बालानाथ और खरपरनाथ कौन थे? और महारानी रत्नावली तथा तांत्रिक सेवर सिंह के युद्ध में जिसमें कि मानगढ़ का सर्वनाश हो गया, आखिर विजय किसकी हुई? यह सब आपको इस कहानी के अंत तक जानने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस कहानी को आरंभ करते हैं। राजस्थान के अरावली पर्वतमाला की गोद में बसे मानगढ़ की राज नर्तकी थी चंद्रप्रभा। उसके जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। राजस्थान के अरावली घाटी में ही एक छोटी सी रियासत थी। रियासत वन प्रदेशों और मनोहर घाटियों से समृद्ध थी और पहाड़ों की गोद में होने से अद्भुत शांति भी वहां विद्यमान थी। इसीलिए यह क्षेत्र सिद्धों और साधकों का मनपसंद बसेरा बन गया था और अनेक रहस्यमय विभूतियां वहां विराजमान होती थी। उन्हीं में से एक थे अद्भुत सिद्धियों के स्वामी बाबा खरपरनाथ। कहते हैं कि बाबा खरपरनाथ महान तांत्रिक और सिद्ध थे। उन्हें आकाशगमन की विद्या भी मालूम थी और वे कहीं भी आकाश मार्ग से आ जा सकते थे। साथ ही वे लोगों के मन की बात को भी बिना उनके कहीं ही पढ़ लेते थे। इस तरह की सिद्धियों के कारण उनकी प्रसिद्धि उस इलाके में चारों ओर फैली हुई थी। उनके यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी भी आते और उनसे गुरु मंत्र लेकर के अपनी सिद्धियों को प्रारंभ करते थे। बाबा खरपरनाथ उसी घाटी में एक छोटी सी कुटिया बनाकर बड़े आराम से विराजमान होते थे और उनकी सिद्धियां उनके आसपास ही रहा करती थी। एक बार बाबा खरपरनाथ की कुटिया में उस रियासत के राजा पधारे। हुआ यह था कि वहां के जो राजा थे वे सिद्धों और साधकों के बड़े ही सेवक थे, लेकिन इतनी सेवा के पश्चात भी उन्हें कोई संतान नहीं हो पा रही थी। अंततः जब वे सब तरह से हड़ताल कर निराश हो गए, तो वे बाबा खरपरनाथ के चरणों में आ पधारे। बाबा खरपरनाथ ने राजा और रानी के दुख को सुना और आश्वासन देते हुए कहा कि राजा, तुम्हारी यहाँ संतान अवश्य होगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। यदि तुम यह वादा करते हो कि अपनी पहली संतान को तुम मुझे समर्पित करोगे, इस आश्रम को समर्पित करोगे, तो तुम्हारा वंश अवश्य चलेगा, तुम्हें और संतानें अवश्य प्राप्त होंगी। राजा निराश हो चुके थे। उन्हें लगा कि यदि एक संतान बाबा को दे देते हैं और आगे भी संतानें होंगी, तो ना संतान होने से तो यह अच्छा ही है। इसलिए उन्होंने सहर्ष ही बाबा की बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि हे बाबा, अगर हमारी कोई संतान होती है तो पहली संतान मैं आपको अवश्य ही समर्पित करूंगा। यह कहकर राजा और रानी बाबा के चरणों में सिर नवाकर वहां से चले गए। बाबा खरपरनाथ अद्भुत सिद्धियों के स्वामी थे और उनका कहा हुआ व्यर्थ हो ही नहीं सकता था। कुछ ही समय के उपरांत रानी गर्भवती हुई और तय समय आने पर उन्होंने एक चांद के समान सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची बहुत प्यारी थी और राजा को अपने उम्र के उत्तरार्ध में अपने बच्चे की किलकारी सुनने को मिली थी। उनका पिता प्रेम उस बच्चे के प्रति कितना अधिक होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा खरपरनाथ को वादा किया था, इसीलिए उन्होंने नवजात बच्ची को ले जाकर के बाबा खरपरनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि राजा, तुम्हारी और संतानें अवश्य होंगी, तुम्हारा वंश चलता रहेगा। और बाबा ने उस बच्ची को अपने आश्रम में ही पालना प्रारंभ कर दिया। चूंकि वह बालिका बड़ी ही सुंदर थी और उसकी तुलना चंद्रमा से की जाती थी, इसीलिए बाबा खरपरनाथ ने उसका नाम रखा चंद्रप्रभा, यानी कि चांद की किरणों के समान सुंदर और शीतल। चंद्रप्रभा एक राजा की लड़की थी और मनोरम घाटी के शुद्ध वातावरण में पलने बढ़ने लगी थी। इसीलिए जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उसकी सुंदरता भी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी थी। एक एक दिन बीतते बीतते चंद्रप्रभा अपने बालपन को छोड़कर यौवन की चौकट पर कदम रखने वाली थी। चंद्रप्रभा सुंदर तो थी ही, साथ ही वह बड़ी कुशाग्र बुद्धि वाली थी।
बाबा खरपरनाथ उसे सारिका बनाना चाहते थे और उसने भी साधना की विधियां सीखनी प्रारंभ की थी। लेकिन अनायास ही चंद्रप्रभा का मन नृत्य और गायन में लगा रहता था। वह हमेशा ही नृत्य और गायन के बारे में सोचती और नृत्य किया करती थी। बाबा खरपरनाथ को उस चुलबुली बालिका के नृत्य और गायन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस सिद्धों और साधकों से बने जंगल में कोई नृत्य और गीत की शिक्षा दे ऐसा उपयुक्त गुरु वहां कोई था ही नहीं। और इसीलिए चंद्रप्रभा ने जो कुछ सीखा वह स्वयं से ही सीखा, और इसी कारण से उसके गाने और नृत्य में एक अल्लड़पन था, एक नासमझी थी। लेकिन यह अल्लड़पन, यह नासमझी उसके नृत्य और गीत को और भी रोचक सौंदर्य प्रदान करती थी। एक दिन बाबा खरपरनाथ की कुटिया से सटे हुए वन में पूर्णिमा की रात चंद्रप्रभा गायन का अभ्यास कर रही थी और साथ ही झूम झूम कर नृत्य भी करती जा रही थी। तभी उसी समय वहां पर एक परम सुंदरी लड़की आई। चंद्रप्रभा ने उस लड़की को कभी नहीं देखा था। उस लड़की का यौवन भी चंद्रप्रभा के समान ही था, उसकी आयु भी चंद्रप्रभा के समान ही थी। रात में उस सुनसान वन में एक इतनी सुंदर लड़की को देख करके और अनजान लड़की को देख करके चंद्रप्रभा हतप्रभ रह गई। चंद्रप्रभा ने उस लड़की से बात करनी चाहिए। लड़की भी चंद्रप्रभा के पास आई। दोनों में परिचय का आदान प्रदान हुआ तो चंद्रप्रभा आश्चर्यचकित रह गई। वह लड़की वास्तव में एक यक्षिणी थी। लड़की ने बताया कि हम यक्षलोक से आए हैं और मेरी अन्य सहेलियां भी हैं। हम प्रत्येक पूर्णमासी को इस घाटी में आते हैं और यहाँ पर नृत्य और गीत गाते हैं। हम लोग नृत्य और गीत में पारंगत हैं। वैसे भी यक्ष और किन्नर नाचने और गाने में पारंगत माने जाते हैं। चंद्रप्रभा ने उस लड़की को अपने मन की बात बताई। उसने कहा कि मुझे भी नृत्य और गीत बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन यहाँ कोई गुरु नहीं है। तब उन यक्षिणियों ने कहा कि यदि तुम्हारे गुरु तुम्हें अनुमति दें तो हम प्रत्येक पूर्णमासी को यहाँ आते हैं तो तुम्हें शिक्षा दे सकते हैं। चंद्रप्रभा इस बात को सुनकर प्रसन्न हो गई और वह गुरु खरपरनाथ के पास गई। वहां जाकर उसने गुरु से सारी बातें बताई तो गुरु को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि तुम उनसे नृत्य और गीत सीख सकती हो। यक्षिणियों ने चंद्रप्रभा को नृत्य और गीत की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। वे अलौकिक लोग थे, इसीलिए उन्होंने चंद्रप्रभा को कम समय में ही नृत्य और गीत में दक्ष कर दिया। चंद्रप्रभा पहले से ही नृत्य में अच्छी थी, लेकिन जब उसे एक गुरु मिला तो उसका नृत्य निखरता ही चला गया और उसके गले में जैसे माँ सरस्वती का निवास हो गया हो। धीरे धीरे वह पारंगत हो गई और उसके बाद जब वह गाती तो ऐसा लगता कि सारा वन प्रांतर उसके संगीत में खो सा गया है, और जब वह नृत्य करती तो ऐसा लगता जैसे वन के सारे पशु पक्षी और पेड़ पौधे उसके ताल पर ही नृत्य कर रहे हों। चंद्रप्रभा जितनी सुंदर नाचती उतनी ही सुंदर गाती। एक दिन यक्षिणियों ने कहा कि चंद्रप्रभा, तुम्हारी नृत्य और गीत की शिक्षा पूरी हुई, अब तुम चाहो तो अपने गुरु को अपना नृत्य दिखा सकती हो। तब चंद्रप्रभा ने बड़े प्रसन्न मन से बाबा खरपरनाथ से यह बात बताई। बाबा खरपरनाथ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा नृत्य देखूंगा और यदि तुम्हारा नृत्य वास्तव में उत्कृष्ट हुआ तो मैं तुम्हें वरदान भी दूंगा। चंद्रप्रभा पूर्णिमा की रात में अपने यक्षिणी गुरु के सामने और बाबा खरपरनाथ के सामने अलौकिक नृत्य प्रस्तुत करने लगी। उसका नृत्य वास्तव में अद्भुत था, ऐसा अद्भुत कि बाबा खरपरनाथ भी उसमें खो गए थे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो बाबा खरपरनाथ के मुंह से अनायास ही निकला, चिर यौवना रहो बेटी, चित जीवन जियो। उन्होंने कहा कि तुम लंबे समय तक यौवन का भोग करोगी और तुम्हारी उम्र भी बहुत अधिक रहेगी। उसके बाद जब यक्षिणियां चली गई तो बाबा खरपरनाथ ने चंद्रप्रभा को बताया कि मेरे जाने का समय हो गया है और मैंने राजा को देखते ही पहचान लिया था। तुमकी पहली संतान तुम होती और तुम पूर्व जन्म की सारिका हो। पिछले जन्म में तुम्हारी साधना अधूरी रह गई थी, इसीलिए तुम्हारी आत्मा को एक नया देह ग्रहण करना था। इस जन्म में यदि तुम साधना में मन लगाओ तो तुम्हारी जीवन से मुक्ति हो सकती है। तुम्हारी आत्मा फिर से देह के बंधन में नहीं बंधेगी। यह कहकर बाबा ने समाधि ले ली, लेकिन अपने सूक्ष्म रूप से वे सदा ही चंद्रप्रभा के साथ रहे। चंद्रप्रभा ने भी बाबा की बात को सुना, लेकिन उसे पूर्व जन्म का कुछ आभास नहीं था। फिर भी उसे अपने गुरु पर भरोसा था। वह अब नृत्य और गीत के साथ साथ साधना भी करने लगी थी। इसी तरह साधना करते हुए जब कुछ दिन व्यतीत हुए तो एक बार सपने में बाबा खरपरनाथ आए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी साधना बिना गुरु के पूर्ण नहीं होगी और तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा महानगर में। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ कोई रोचक घटना घटित होगी और तुम उस घटना में हस्तक्षेप नहीं करना।
जैसे भी जो भी प्रस्ताव तुम्हारे सामने आएंगे उसे स्वीकार कर लेना, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। इतना कहने के बाद बाबा सपने से गायब हो गए और चंद्रप्रभा की नींद उचड़ गई। वह समय की प्रतीक्षा करने लगी और अगली पूर्णमासी को वह उसी घाटी में एक झरने के किनारे नृत्य कर रही थी। उसका नृत्य जब भी होता अलौकिक ही होता, लेकिन उस दिन एक रोचक संयोग घटित हो रहा था। मानगढ़ के राजा शिकार खेलते हुए उसी घाटी की तरफ आ निकले थे। पूर्णिमा की रात थी, वन का मोहक वातावरण था और उस वातावरण में मनोरम झील के किनारे एक अतीव सुंदर लड़की को इस प्रकार मग्न होकर नाचते देखकर राजा भी मंत्रमुग्ध हो गए। जब नृत्य समाप्त हुआ तो राजा को लगा कि ऐसा नृत्य तो मैंने न कहीं देखा है और न ही इसके बारे में कहीं सुना है। वे आगे बढ़कर चंद्रप्रभा के सामने आ गए। चंद्रप्रभा आश्चर्यचकित हो उन्हें देखती रही। तब राजा ने कहा कि आप बहुत सुंदर नृत्य करती हैं, मैं आपके नृत्य से प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मानगढ़ आकर राज नर्तकी के पद को सुशोभित करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं होगा और आपको संपूर्ण सम्मान के साथ राज परिवार का हिस्सा बनाया जाएगा। चंद्रप्रभा ने अपने गुरु के सपने को देखा हुआ था। उसे लगा कि गुरु का संकेत यही था, इसीलिए उसने सहर्ष ही राजा की बात को स्वीकार कर लिया और मानगढ़ में चली आई। वहां आकर वह बनी राज नर्तकी चंद्रप्रभा। मानगढ़ में ही उसे गुरु बालानाथ मिले। बालानाथ भी धर्मनाथ की तरह ही सिद्ध और संत पुरुष थे। वे अपनी कुटिया में निवास करते और उनकी कुटिया में खाने पीने का कोई सामान नहीं था। किसी ने उन्हें नृत्य क्रिया करते हुए भी नहीं देखा था। उनका जीवन यापन बड़ा ही रहस्यमय था और वे सीधे साधे मनुष्य की तरह ही मां पर निवास करते थे। लेकिन चंद्रप्रभा उन्हें देखते ही समझ गई कि ये वही गुरु हैं जिसका संकेत बाबा खरपरनाथ ने किया था। वे बाबा बालानाथ के यहाँ आने जाने लगी। तभी कुछ समय के बाद राजा ने एक बार चंद्रप्रभा को अपने राज्य में नृत्य और गायन के लिए उपस्थित करने का आदेश दिया। चंद्रप्रभा अपने नियमानुसार गुरु बालानाथ से आशीर्वाद लेने गई तो बालानाथ ने सतर्क करते हुए कहा, चंद्रप्रभा देखना, आज की सभा में एक प्रसिद्ध तांत्रिक आएगा जिसे कि अपनी भैरवी की तलाश है। वह निश्चित ही तुम्हारे ऊपर जादू करना चाहेगा और तुम्हें भैरवी के रूप में प्राप्त करना चाहेगा। वह हर प्रकार के सिद्धियों का ज्ञाता है और गायन में भी उसने सिद्ध हस्त प्राप्त कर रखा है, इसीलिए तुम बच कर रहना। चंद्रप्रभा ने अपने गुरु की बात को सुना और आश्चर्यचकित होती हुई राज दरबार में चली आई। राज दरबार में राजा के आदेश के बाद चंद्रप्रभा का नृत्य और गायन आरंभ हुआ। चंद्रप्रभा ने ऐसा ताल छेड़ा कि सारी सभा मंत्रमुग्ध रह गई और जैसे ही गाना समाप्त हुआ तो राजा वाह वाह कर उठे। सारी सभा वाह वाह कर रही थी कि इतने में एक साधु जैसा पुरुष खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें कठोर थी और उसके चेहरे पर भी कठोरता विद्यमान थी। फिर भी इस कठोरता में एक आकर्षण था। उसने राजा को सर नवाया और कहा कि राजा, मैं चाहता हूं कि मैं चंद्रप्रभा के साथ गायन युद्ध करूं। यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं चंद्रप्रभा के साथ गाने में दो दो हाथ करना चाहता हूं। राजा को लगा कि यह कौन है, एक अनजान व्यक्ति क्या इतना उत्कृष्ट गायक हो सकता है जो चंद्रप्रभा जैसी अलौकिक गायिका के साथ गायन युद्ध कर सके। राजा को चंद्रप्रभा की विजय का पूरा भरोसा था और इसीलिए उन्होंने आदेश दे दिया। वह युवक कोई और नहीं बल्कि तांत्रिक सेवड़ा सिंह नाई था। चंद्रप्रभा भी उसे देखकर समझ गई कि यह वही तांत्रिक है जिसके बारे में गुरु बालानाथ ने आगाह किया था। लेकिन चंद्रप्रभा के सामने कोई रास्ता नहीं था। राजा के आदेश पर गायन युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले तो एक एक राग में गायन युद्ध हुआ, लेकिन विजेता का निर्णय न हो सका। तब उस सिद्धास्त गायक सेवड़ा सिंह ने एक ऐसा राग छेड़ा जिसमें कि अनेक रागों की माला बनी हुई थी। इसे प्रबंध गायकी कहते हैं। इसमें कि एक कथा को विभिन्न पदों में बांधकर एक के बाद एक दूसरे रागों में प्रस्तुत किया जाता था। सेवड़ा सिन्हा ने लगातार ही कठिन से कठिन राग बदलते हुए प्रबंध गाना प्रारंभ किया और चंद्रप्रभा हर राग के बदले जाने से अंततः उस गायन युद्ध में पराजित हो गई। राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। सारी सभा आश्चर्यचकित रह गई और राजा के मुंह से अनायास निकला कि तुम अद्भुत हो, मांगो, जो मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। सेवड़ा सिंह तो यही चाहता था। उसने राजा से कहा कि राजा साहब, आपने वचन दिया है, सारी सभा इसके साक्षी है, आप मुख नहीं मोड़िएगा। राजा ने कहा कि मांगो, क्या चाहते हो? तो सेवड़ा सिंह ने कहा कि मुझे आपकी राज नर्तकी चाहिए। राजा ने मन महसूस कर कहा, यह राज नर्तकी कोई सामान्य नर्तकी नहीं है,
बल्कि हमारे राज परिवार का हिस्सा है। लेकिन फिर भी तुमने मुझसे वचन ले लिया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें राज नर्तकी को समर्पित करता हूँ। लेकिन राजा ने जब इतना ही कहा था तो चंद्रप्रभा ने कहा कि महाराज, मैंने भी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब भी कोई मुझे नृत्य और गीत में हरा देगा तो मैं नृत्य और गीत को छोड़कर साधना करूंगी। आप मुझे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका मुझ पर इस तरह से अधिकार नहीं है कि आप मुझे वस्तु की तरह किसी को सौंप सकें। मैं अपनी प्रतिज्ञा से बली हुई साधना करनी चाहती हूँ और मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। यह कहकर चंद्रप्रभा बिना राजा के आदेश की प्रतीक्षा किए बालानाथ के आश्रम में चली गई और विधिवत गुरु बालानाथ से शिक्षा दीक्षा दे करके तपस्या करने लगी। लेकिन सेवरा सिंह ने उसी समय महारानी की तरफ भी देखा। महारानी तंत्र मंत्र की जानकार थी और इसीलिए मानगढ़ में तांत्रिकों और सिद्धों साधुओं का जमावड़ा लगा रहता था। महारानी अपूर्व सुंदर भी थी। चंद्रप्रभा की सुंदरता महारानी के आगे कुछ नहीं थी। सेवरा सिंह ने जहां पर चंद्रप्रभा को अपनी भैरवी के लिए पसंद किया था, वहीं पर महारानी को देखकर उसके मन में काम वासना भी जलने लगी। उसने सोचा कि यदि महारानी रत्नावली मुझे प्राप्त हो गई तो मैं इसे भैरवी भी बना दूंगा और अपनी बहारिया भी बनाऊंगा। सेवरा सिंह तांत्रिक तो था ही, इसके अलावा गायन कला में भी निपुण था। इसीलिए महाराज और महारानी दोनों सम्मान और आदर करते थे उसका। उसे राज्य में ही रहने को कहा जाने लगा और वह राजसभा और राजमहल में प्रायः आने जाने लगा। उसे कोई रोक टोक नहीं थी। सेवरा सिंह महारानी रत्नावली के रूप, लावण्य, सौंदर्य और यौवन पर पूरी तरह मुग्ध था। उनकी एक झलक पाने के लिए वह सदैव व्याकुल रहने लगा था। वह महारानी को अपनी भैरवी बनाने के लिए किसी भी अमोघ तंत्र विद्या का प्रयोग कर सकता था। और इसी तरह एक दिन वह महारानी के महल के उस भाग में पहुंचा जहां पर जाने के लिए राजा को भी आदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। अपने छलावे और तांत्रिक बल के प्रयोग से जब वह महल के उसी हिस्से में पहुंचा तो महारानी उस समय श्रृंगार कर रही थी। उनका चेहरा अपूर्व तेज से दमक रहा था। महारानी का वह श्रृंगारिक रूप देखकर वह तांत्रिक सम्मोहित और विक्षिप्त हो उठा। उसे रुका नहीं गया, वह तुरंत ही उस कक्ष से बाहर निकल गया। लेकिन जाते जाते रत्नावली ने उसे देख लिया। उसके मनोभावों को समझते हुए महारानी रत्नावली को देर नहीं लगी। वह चाहती तो उसे फटकार सकती थी, झिड़क सकती थी, उसे राज्य से निकाल सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें लगा यह केवल मेरे रूप का रसिक है और शायद इससे आगे यह कुछ करेगा नहीं। लेकिन यह महारानी की भूल थी। सेवरा सिंह उन पर तांत्रिक प्रयोग करना चाहता था। सेवरा सिंह ने एक दो प्रयोग भी किए, लेकिन रानी की तंत्र विद्याएं भी इतनी अधिक थी कि सेवरा सिंह की तंत्र शक्ति वहां चल नहीं सकी। तब सेवरा सिंह इस बात को समझ गया कि जब तक महारानी के शरीर में कोई मंत्र पूरित खाद्य पदार्थ नहीं जाएगा तब तक महारानी उसके वश में नहीं आ सकती है। महारानी परम शिवभक्त थी और पतिव्रता भी थी। वे अपने पति पर इतना भरोसा करती थी कि इसीलिए उन्होंने चंद्रप्रभा को अपने राज्य में आने दिया। अन्यथा कोई दूसरी रानी होती तो उसे शक हो जाता कि कहीं मेरा पति इसके साथ काम वासना से लिप्त तो नहीं है। लेकिन उन्हें अपने राजा पर, अपने पति पर भरोसा था और साथ ही भरोसा था अपने पतिव्रत धर्म पर। उसी पतिव्रत धर्म और शिव भक्ति के कारण उनकी तंत्र विद्या अन्य लोगों की अपेक्षा पवित्र थी और बड़ी ही शक्तिशाली थी। तांत्रिक को ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि महारानी को सम्मोहित कर सके। इसीलिए उसने महारानी को मंत्र पूरित खाद्य पदार्थ खिलाना चाहा और इसके लिए उसने शिव मंदिर के पुजारी को पैसा देकर तोड़ लिया। उस दिन सोमवारी का व्रत था। महारानी सुबह सुबह शिव मंदिर प्रत्येक सोमवार को जाया करती थी। सेवरा सिंह को इसके बारे में पता था। उसने पुजारी को पैसा दिया था और पुजारी का वेश धारण करके स्वयं ही उस मंदिर में विराजमान हो गया। रानी को तनिक भी आभास नहीं था कि यह सेवरा सिंह है। उन्हें तो लगा कि यह पुजारी ही है जो हर बार पूजा कराया करता है। सेवरा सिंह ने एक बार उनके हाथ का स्पर्श भी किया। महारानी ने उस स्पर्श पर ध्यान भी दिया, क्योंकि वह किसी पुजारी की तरह नहीं बल्कि प्रेमी की तरह स्पर्श था। लेकिन रानी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि हो गया होगा। तब उस पुजारी ने पूजा करवाई और वही मंत्र पूरित खाद्य पदार्थ एक प्रसाद में मिलाकर रानी को देना चाहा। रानी वह प्रसाद खा भी लेती, लेकिन वह शिव भक्त थी और भला शिव जी अपने भक्त की पराजय कैसे देख सकते थे। अचानक ही उस शिवलिंग में कुछ विस्फोट सा हुआ और रानी के हाथ से वह खाद्य पदार्थ छिटक गया। महारानी ने आश्चर्यचकित होकर शिवलिंग की तरफ देखा और अपनी साधना से उन्होंने पता कर लिया कि यह तांत्रिक ही है जो साधु के वेश में यहाँ पर आया हुआ है। यह तांत्रिक की दूसरी गलती थी। रानी को बड़ा ही क्रोध आया, लेकिन इस बार भी उन्होंने तांत्रिक को चेतावनी देकर छोड़ दिया। उन्हें लगा कि दो गलतियां तो माफ की ही जा सकती हैं,
उन्होंने सेवराज सिंह से कहा कि सेवराज सिंह, मैं पतिव्रता हूँ, तो मेरे आसपास भी भटकने की जरूरत मत करना, बस तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन रानी की यह भूल थी। कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, उसे कितना भी प्रयास कर लीजिए सीधी नहीं हो सकती है। रानी को सेवराज सिंह को उसी समय बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन रानी ने ऐसा नहीं किया। सेवराज सिंह समय की तलाश में रहने लगा। एक दिन रानी रत्नावली की खास दासी बाजार में रानी की आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने जा रही थी। सेवराज सिंह ने उसे देख लिया और अपनी मंत्र सिद्धि के बल पर उसे अपने पास बुलाया और उसे सम्मोहित करके अपने वश में कर लिया। वहां पर जब वह दासी बाजार में गई तो सेवराज सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सेवराज सिंह ने देखा कि दासी कई प्रकार के तेल और इत्र खरीद कर लाई है। दासी उसके वशीभूत तो थी ही, उसने तेल की एक शीशी लेकर उस तेल को मंत्रपूत कर दिया और इसके बाद शीशी दासी को देकर बोला, इस तेल से रानी के सिर की मालिश करना, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही करूंगी, यह कहकर दासी मार्ग में चली गई। मार्ग में पहुंचकर जब दासी ने रानी के कक्ष में प्रवेश किया तो उसकी स्थिति को देखकर रानी समझ गई कि किसी ने उस पर वशीकरण किया है। दासी ने सारी शीशियां रानी को दिखाई तो रानी रत्नावली थोड़ी देर तक उनको ध्यान से देखते रही। फिर उन्होंने अपने गुरु का स्मरण कर अपनी तंत्र विद्या से यह जानने का प्रयास किया कि किसी शीशी में मंत्रपूत पदार्थ तो नहीं है। जो ही रानी ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया त्यों ही एक शीशी का तेल अंदर ही अंदर घूमने लगा। रानी समझ गई कि यह उनको वशीभूत करने के लिए दासी को सम्मोहित करके मंत्रपूत तेल भेजा गया है। उनको यह भी समझते देर न लगी कि यह काम सेवराज सिंह का ही है। महारानी रत्नावली के पतिव्रत धर्म को चुनौती देकर यह तीसरी बार उनको अपनाने का प्रयत्न कर रहा था सेवराज सिंह। वास्तविकता जानने के बाद रानी रत्नावली के क्रोध की सीमा न रही। वे महल के उस हिस्से में गई जहां से सेवराज सिंह का घर दिखाई देता था। उस महल की खिड़की पर खड़ी होकर रानी ने सेवराज सिंह के घर की तरफ वह शीशी उछाल दी और एक मंत्र में पढ़ दिया। मंत्र के प्रभाव से वह तेल की शीशी आकाश में उड़ने लगी और देखते ही देखते एक शिलाखंड में परिवर्तित हो गई। उस समय सेवराज सिंह अपने घर की छत पर ध्यानस्थ बैठा हुआ था। उसको क्या पता कि उसकी मृत्यु सामने आ रही है। वह तो रानी रत्नावली के ख्याल में खोया हुआ था। उसे लग रहा था कि आज शाम तक रानी रत्नावली उसके वश में हो जाएंगी। उसने तभी अपनी ओर आते हुए विशाल शिलाखंड की सनसनाती हुई आवाज सुनी। उसने आंखें खोलकर देखा। वह पल भर में ही समझ गया कि उसकी मृत्यु सर पर आ चुकी है। उसने अपनी तंत्र विद्या से उस विशाल शिलाखंड को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हवा में चक्कर काटता हुआ शिलाखंड आया और तीव्र गति से सेवराज सिंह के ऊपर गिर पड़ा। सेवराज सिंह के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और मरते मरते उसने शाप दिया कि रानी रत्नावली, तुमने मुझे छल से मारा है। मैं जीवन भर की तपस्या और तंत्र साधना का उपयोग करते हुए शाप देता हूँ कि तुम्हारा यह नगर कल का प्रातः काल नहीं देख सकेगा। कोई प्राणी नहीं बचेगा इस नगर का। कल के बाद यहाँ पर शमशान बसेगा और मौत तांडव करेगी। रानी रत्नावली ने सेवराज सिंह के शाप को पता लगा लिया और वह समझ गई कि यह विनाश निश्चित है। उन्होंने सेवराज सिंह का अंतिम संस्कार तांत्रिक विधि से करवाया। 5 पशुओं की बलि दी ताकि उसकी आत्मा लोगों को परेशान न कर सके और उसके बाद राजा से कहा कि यह नगर कल समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा भयंकर तूफान आ सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आप अपने प्रजा को यहाँ से निकालने का प्रयास कीजिए। राजा ने चारों तरफ मुनादी करवा दी, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी संपत्ति के लोभ में वहीं पर फंसे रहे और बहुत सारे लोग, जिसमें कि रानी और राजा भी थे, मानगढ़ से ही थोड़ी दूर अजबगढ़ के किले में जा पहुंचे। वह अजबगढ़ भी राजा के ही कब्जे में था। जो लोग वहां पर मानगढ़ में रह गए, उन्होंने रात में भयंकर तूफान देखा। अपने जीवन में उन्होंने कभी ऐसा तूफान नहीं देखा था और बाद में भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि यह उनके जीवन की अंतिम रात थी। रात भर में ही वह मानगढ़ शमशान में परिवर्तित हो गए। जब वह तूफान थमा तो रानी मानगढ़ में आई। वहां पर उन्होंने लाशों का अंतिम संस्कार करवाया और फिर एक सबसे ऊंचे अरावली पर्वत पर उन्होंने सेवराज सिंह की छतरी बनवाई। और वहां पर यह छतरी इसीलिए बनवाई गई थी कि लोगों को याद रहे कि किसी पतिव्रता स्त्री के साथ इस प्रकार से जबरदस्ती करने का क्या हश्र हो सकता है। तो मित्रों, यह थी रानी रत्नावली, चंद्रप्रभा और तांत्रिक सेवराज सिंह की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। किसी लगे हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।